वो खड़ी थी। 2 घंटे गुजरे तो वो बुज़ुर्ग परेशान हुआ कि यार ये लड़की क्यों खड़ी है और मुसलसल इतनी देर से खड़ी है, और एयरपोर्ट से जो बाहर को रास्ता निकलता है तो उधर मुसलसल देख रही है जैसे किसी का इंतज़ार कर रही हो। खैर उस बुज़ुर्ग ने ज़्यादा नोटिस नहीं किया। तो 2 घंटे के बाद उसकी फ़्लाइट थी, तो जिधर उसने जाना था वो चला गया। जिधर जिस मुल्क में उसने जाना था तो उधर कोई थोड़ा ही काम था उसको। तकरीबन 2-3 घंटे के बाद उसकी वापसी थी। 2-3 घंटे के बाद वापस आने के बाद फिर उसने अमेरिका के एयरपोर्ट पर उतरना था। उतर कर फिर वापसी आगे जर्मनी तक जाना था। तो जब वो बुज़ुर्ग वापस आया ना, तो वापसी फिर उसको 2 घंटे वेट करना था जर्मनी की फ़्लाइट के लिए। तो जब उसने फिर देखा कि वो लड़की वहीं पे खड़ी है यार, तो बुज़ुर्ग ने सोचा कि यार तकरीबन 2 घंटे उधर मुझे काम था, 2 घंटे फ़्लाइट मेरी लेट थी, तो 2 घंटे लेट होने के और 2 घंटे काम के 4 घंटे, और घंटा मुझे जाने में भी लगा होगा, घंटा मुझे आने में भी, तकरीबन 6-7 घंटे से ये लड़की खड़ी है और पता नहीं कब से खड़ी है। तो यार इससे पता तो करूं कि ये कौन है और क्यों खड़ी है, कोई परेशानी तो नहीं है इसे। तो वो जो बुज़ुर्ग था ना, उसका कई मुल्कों में कारोबार था। तो उस लड़की से उसने इंग्लिश में बात की कि यहाँ पर कैसे खड़ी हो। तो अभी वो बेचारी तो अनपढ़ थी, उसको तो समझ नहीं आई कि ये बुज़ुर्ग क्या कह रहा है। तो उसने अपनी पंजाबी ज़ुबान में जब उसको जवाब दिया कि क्या क्या बात है, तो बुज़ुर्ग समझ गया कि या तो ये इंडियन है या फिर ये पाकिस्तानी है, क्योंकि पंजाबी ज़बान या इंडिया में बोली जाती है या फिर पाकिस्तान में बोली जाती है। तो बुज़ुर्ग जो था उसको पंजाबी ज़बान आती थी। उसने मुकम्मल तफसील उससे पूछी। जब तफसील उसने पूछी तो उस लड़की ने उसे बताया, तो वो समझ गया कि वो कोई फ्राडिया था या इसको यहीं पर छोड़कर चला गया। तो उस बुज़ुर्ग ने उस लड़की को तमाम तर बात समझाई। खैर लड़की को भी समझ आ गई कि अभी काफ़ी देर हो गई है, तो बुज़ुर्ग बात सही कह रहे हैं। तो बुज़ुर्ग ने उसको एक ये बात कही कि यहाँ पर तुम्हें कोई जानने वाला नहीं है और प्रदेश में तुम खड़ी हो, यहाँ पर तुम्हारी ज़बान भी समझने वाला कोई नहीं है, तो ऐसा करो तुम मेरे साथ चलो। तो लड़की को शायद अपना पिछला एड्रेस भी याद नहीं था, जिसकी वजह से वो उसकी मजबूरी थी कि वो उस बुज़ुर्ग के साथ चली गई। जब वो उस बुज़ुर्ग के साथ चली गई तो वो बुज़ुर्ग उसको अपने साथ जर्मनी अपने घर में ले गया। वो बुज़ुर्ग जो था ना, उसकी औलाद नहीं थी और उसकी बीवी जो थी वो फौत हो चुकी थी। तो वो बुज़ुर्ग जो था उसका कई मुल्कों में कारोबार था, वो रोज़ाना दफ्तर में जाता। तो ये जो सादा लो देहाती लड़की थी, ये रोज़ाना उस बुज़ुर्ग के लिए खाना बनाती, उसके कपड़े धोती, इस्त्री करती, तमाम उसके घरेलू कामकाज जो थे तो वो सादा लो लड़की करती थी। वो जो बुज़ुर्ग था ना, उसने ऐसा किया कि उसके लिए एक टीचर हायर की कि आपने सिर्फ इस बच्ची को पढ़ाना है, ट्यूशन पढ़ानी है, ताकि ये पढ़ना लिखना सीख जाए। दिन गुज़रते गए, 2-4 साल गुज़रने के बाद वो लड़की पढ़ना और लिखना सीख गई। जब वो पढ़ना और लिखना सीख गई तो वो बुज़ुर्ग जो था ना, उसकी सेहत भी काफ़ी अलील होने लगी, कमज़ोर होने लगा दिन ब दिन। तो उस बुज़ुर्ग ने क्या किया कि वो रोज़ाना उस देहाती लड़की को अपने साथ अपने दफ्तर में ले जाता, दफ्तर में ले भी जाता और ले भी आता। तमाम तर उसको दफ्तरी काम सिखाता रहा। ऐसा ऐसा जब वो बुज़ुर्ग आदमी मज़ीद कमज़ोर हो गया, वो बूढ़ा आदमी, तो उसने कहा कि अब बेटा, रोज़ रोज़ दफ्तर जाने आने से मैं थक जाता हूँ,
ऐसा करो कि बेटा तुम दफ्तर गई करो और जितने भी साइन करवाने हो तो वापसी पे घर आकर मुझसे तमाम फाइलें साइन करवा लिया करो। अब वो लड़की रोज़ाना दफ्तर जाती, तमाम दफ्तरी काम वो संभालती और जो उस पर साइन करने होते थे तो वो शाम को उस बुज़ुर्ग आदमी से करवा लेती। दिन गुज़रते गए। जब उस बुज़ुर्ग की मज़ीद तबीयत नासाज़गार हो गई तो उसने अपने वकील को बुलाकर तमाम पावर ऑफ अटर्नी उस लड़की के नाम कर दी। जहाँ पर उस बूढ़े आदमी के साइन चलते थे, उसकी तमाम कंपनियाँ, उसके शेयर्स, उसकी फैक्ट्रियाँ या जो भी उनके कारोबार या असासे थे, वो तमाम तर वो लड़की संभालेगी और उसी के साइन चलेंगी और वही उनकी ऑनर होगी। दिन गुज़रते गए। अभी वो दफ्तरी काम बेहतरीन तरीके से करने लगी, उसी के साइन भी चलने लगे। तो कभी कभार उस बुज़ुर्ग आदमी से वो मशवरा ज़रूर कर लेती। अभी इस बात को इधर स्टॉप कर दें। अभी आते हैं हम उसके शौहर की तरफ। उसका जो शौहर था ना, इतने सालों में वो क्लर्क से तरक्की करता हुआ सुपरवाइज़र से तरक्की करता हुआ थोड़ा और आगे इंजीनियर से तरक्की करता वो जनरल मैनेजर बन गया। वो अमेरिका में जिस कंपनी में काम करता था उसमें वो जनरल मैनेजर बन गया। अभी फिर आते हैं वापसी उधर लड़की वाली बात पे। दिन गुज़रते गए वो बाबा जी फौत हो गए। वो बुज़ुर्ग जब फौत हुए तो टोटल उसकी जितने भी बाबा जी के असासे थे तो वो तो पहले से उस लड़की के नाम पे थे। वकील साहब को उसने नसीहत लिख कर दी हुई थी। तो उस कंपनी का एक असूल था, जो बाबा जी की एक कंपनी थी ना, उसका एक असूल था कि हर साल के बाद उस कंपनी की एक मीटिंग होती थी। तो चूँकि उस बुज़ुर्ग आदमी के कारोबार कई मुल्कों में थे तो तमाम मुल्कों के जितने भी जनरल मैनेजर थे तो वो उस कॉन्फ्रेंस में शरीक होते थे। तो इस दफ़ा वो बाबा जी फौत हो गए थे तो वो कॉन्फ्रेंस जो थी उसको लीड उसी देहाती लड़की ने करना था, क्योंकि वो अब इस कंपनियों की मालिक बन चुकी थी। जो इस दफ़ा इस साल मुतलका उस साल कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें तमाम जितने मुल्कों में उस बुज़ुर्ग का कारोबार था ना, सारे जनरल मैनेजर्स इकट्ठे हैं। एक बहुत लंबी सी मेज़ लगी हुई है, उस पर तमाम जनरल मैनेजर्स बैठे हुए हैं और उस मीटिंग को जो लीड कर रही थी तो वो एक औरत थी। तो जो उस देहाती औरत का शौहर था ना, वो भी उसी कंपनी में काम करता था जो उस बुज़ुर्ग की कंपनी थी। तो वो जनरल मैनेजर्स में वो भी बैठा हुआ था। जब उसने लड़की को देखा तो फ़ौरन पहचान गया कि ये तो मेरी बीवी है। अभी पहले जनरल मैनेजर्स की बारी आई है तो वो बता रहा है कि मैम साहब, मैं फ़लाँ मुल्क से तल्लुक़ रखता हूँ, वहाँ पर जो हमारा निज़ाम है वो मैं देखता हूँ, मैं वहाँ का जनरल मैनेजर हूँ, मेरे पास इतने आदमी हैं, इतनी सरमायाकारी है, अगर मुझे मज़ीद इतने आदमी दिए जाएं, इतना पैसा दिया जाए तो मैं मज़ीद इतना कमा सकता हूँ। इस साल मेरी कारकर्दगी ये है, मैंने इतना कमाया है। पहला, दूसरा, तीसरा सब अपनी अपनी मुकम्मल तौर पर साल की कारकर्दगी बता रहे थे। जब उसकी बारी आई है तो वो खड़ा हुआ तो उसने लड़की से पहला सवाल किया कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ तक कैसे पहुँची। तो उस देहाती लड़की ने जवाब दिया कि मैंने भी आपको देखते पहचान लिया था, लेकिन मैंने आपसे पूछा कि तुम मुझे वहाँ अमेरिका के एयरपोर्ट पर कैसे छोड़ कर आए। तो ये तमाम तर
बात करने का मकसद ये है कि कोशिश करें एक दूसरे का भला करें, कोशिश करें एक दूसरे का अच्छा सोचें। ऐसा कभी भी ना करें कि दूसरे का गलत सोचें। हमेशा एक दूसरे का अच्छा सोचें, अच्छे बने, किसी के साथ गलत ना करें। अभी मैं ये सोच रहा था पूरी कहानी सुनकर कि जब उसके शौहर ने उसको अमेरिका के एयरपोर्ट पर छोड़ा होगा तो वो लड़की बार बार एयरपोर्ट से जो बाहर रास्ता जाता है उधर देख रही थी। तो वो लड़की कितनी बेबस थी, वो कितनी बेबस थी। और उसकी बेबसी पे अल्लाह ताला को तरस आया। और जब अल्लाह ताला को तरस आ जाता है ना किसी की बेबसी पे, तो वो बेताज बादशाह है, तो फिर वो किसी बेबस को बादशाहों जैसी सहूलियात से नवाज देता है। कोशिश करें हर किसी का भला करें, किसी के साथ गलत मत करें। अल्लाह आपका और हमारा हामी और नासिर हो।